सो बात करते हैं कि आरएसी आपका कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है, कि जीएनडब्ल्यूएल कितने नंबर तक आपका कंफर्म हो जाता है, कितने नंबर तक जो है आपका पीक्यूडब्ल्यूएल कंफर्म हो जाता है, कितने नंबर तक जो है आपका आरडब्ल्यूएल कंफर्म हो जाता है, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब बात करते हैं कितने नंबर तक आपका जो है ये कंफर्म हो जाता है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं जिसका आपको इंतज़ार था, रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस के बारे में, जिसके अगेंस्ट में क्या है कि रेलवे जो है आपके वेटिंग टिकट्स को कंफर्म करती है। नमस्कार दोस्तों, का स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रेलवे का जो सीक्रेट प्रोसेस होता है, अगर आपकी टिकट आती है वेटिंग में तो वो क्या है। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी टिकट वेटिंग में आ गई तो कैसे कंफर्म होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कभी कभी होता है तत्काल कोटा आपका आया हुआ है 25 भी आपका वेटिंग में है, वो भी कंफर्म हो जाता है। कभी कभी 1 या 2 भी कंफर्म नहीं होता। जनरल वेटिंग लिस्ट आपका TQWL, PQWL, RLWL, RLGN, बहुत सारी वेटिंग्स है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। डिफरेंट कोटाज यहाँ पर काम करते हैं, बहुत से कन्फ्यूजन है। दोस्तों अगर आपको रेलवे के बारे में जानना है कि भाई रेलवे में वेटिंग जो आती है वो कैसे करके जो है कंफर्म होती है, कहाँ को लगता है कौन सा कोटा, तो आपके लिए जो है दोस्तों वाली वीडियो जो है बिल्कुल सही वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई रेलवे का प्रोसेस क्या है, रेलवे कैसे काम करती है, सीक्रेट प्रोसेस क्या होता है रेलवे का। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है देखिएगा वीडियो एंड तक, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा बीच में, बिल्कुल भी स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मैंने जो है इस वीडियो में आपको डिटेल में हर एक पॉइंट को बताने वाला हूँ। सो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल एमके झा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए। बिना किसी देरी के आज किसी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास जो है कई तरह के वेटिंग्स होते हैं, जैसे कि आपका GNWL जिसे हम बोलते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट, आपका PQWL जिसे हम बोलते हैं पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, आपका RLWL जिसे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, एक होता है हमारा RLGN जिसे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट, एक दोस्तों हमारा होता है RAC। ये वेटिंग नहीं होता है लेकिन फिर भी जो है इसमें हमको हाफ सीट मिलती है, तो इसे बोलते हैं रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। और आपका होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में TQWL। तो दोस्तों ये डिफरेंट तरह की जो आपकी वेटिंग्स होती है। तो अब बात करते हैं कि भाई ये जो डिफरेंट वेटिंग है कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर जो है आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये वेटिंग का ये मतलब होता है और ये नंबर पे जो ये कंफर्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले आपका RAC से। दोस्तों RAC जो है प्लीज़ नोट कर लीजिए कि आपका वेटिंग नहीं है, इसमें आपको हाफ सीट मिलती है। तो RAC का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। सो दोस्तों 2 तरह की ऐसी वेटिंग होती है, जो पहले कन्वर्ट होती है RAC में एंड उसके बाद कन्वर्ट होता है आपका वो कंफर्म में। तो ये जो 2 वेटिंग है वो दोस्तों है आपका GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट, और दूसरा है आपका RLGN जिसे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। ये 2 ऐसी वेटिंग है जो पहले कन्वर्ट होती है आपका RAC में एंड देन आपका कन्वर्ट होता है वो कंफर्म में। अब दोस्तों बात करते हैं RAC में क्या होता है। देखिए दोस्तों RAC में क्या है कि जो साइड लोअर बर्थ होता है उसमें एक सीट पर जो है 2 लोग बैठते हैं। जैसे मान लीजिए 61 नंबर सीट है, तो 61 नंबर जो है दोस्तों 2 लोगों का RAC होगा। मतलब उनके ऊपर है कि वो कैसे करके जो ट्रैवल करेंगे। थोड़ी दिक्कत दोस्तों इसमें आती है, लेकिन अगर आपके पास वेटिंग है तो उससे अच्छा है कि भाई चलो भाई एटलीस्ट आपके पास अपना टिकट है, आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं, आपको हक होता है ट्रैवल करने का। तो फिर भी अगर आप पूछें वेटिंग से अच्छा और कन्फर्म से बेकार, ऐसा होता है अपना RAC। सो बात करते हैं कि RAC आपका कितने नंबर तक कन्फर्म हो जाता है। दोस्तों अगर लास्ट के 5 दिन में अगर आपका करीबन 70 से 80 तक भी RAC रहता है तो काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे कि आपकी टिकट जो है कंफर्म हो जाएगी। ऐसा दोस्तों मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो मेरा लास्ट डे में जो है 32 यहाँ पर RAC था, ठीक है। मुझे लगा था कि RAC रहेगा, कंफर्म नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जब चार्ट बना तो RAC जो है वो कंफर्म हो गया। मेरा था RAC 32, तो वो भी कंफर्म हो गया। तो मतलब कंफर्म दोस्तों होता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका स्टेटस है RAC 50 स्लैश करके RAC आपका 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में जो है 50 लोगों का RAC आया हुआ था, जिसमें से 40 लोगों का या 40 लोगों का टिकट जो है वो RAC मतलब कंफर्म हो गया होगा, या तो उन्होंने टिकट को कैंसिल करा लिया होगा। ये 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। अब यहाँ पे 10 लोग ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं क्योंकि टिकट जो है अभी कंफर्म होगी। अभी मैंने यहाँ पर 40 दोस्तों निकालो, कैसे निकाला मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर किया 50 माइनस 10, तो आपका जो है यहाँ पर 40 आया। आई होप दोस्तों आपको RAC के बारे में तो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे जनरल वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों
जनरल वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है आपका बेसिकली जब आपका जो ट्रेन है, ठीक है, वो आपके स्टार्टिंग स्टेशन से बिल्कुल आपके आखिरी स्टेशन तक जब टिकट बुक होती है नॉर्मली, तो उसे हम बोलते हैं GNWL। मतलब मान लीजिए आपने क्या है कि स्टार्टिंग से बुक करा, जैसे एक ट्रेन है वो जा रही है दिल्ली से लेकर पटना तक, ठीक है। आप दिल्ली से लेकर पटना तक अगर ट्रेन बुक है और टिकट उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो वेटिंग आपका जो आएगा वो GNWL आएगा। दिल्ली के जो आसपास के 2-3 स्टेशन होंगे, जैसे आपका गाज़ियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, अगर आप यहाँ से ही बुक करते हैं और आपका जो ट्रेन है मान लीजिए पटना तक होती है ट्रेन वैसे, लेकिन पटना से 1-2 स्टेशन पहले तक अगर आपकी ट्रेन बुक है, तो उस केस में मोस्टली केसेस में देखा गया है कि आपका GNWL ही आता है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि आपको GNWL कब आता है। मतलब जब इसमें सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, आपका नॉर्मली शुरू से लेकर एंड तक की टिकट बुक करते हैं, तो उस केस में अगर वेटिंग आता है तो वो GNWL आता है। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों और बात करते हैं कि GNWL कितने नंबर तक आपका कन्फर्म हो जाता है। दोस्तों प्लीज़ नोट, GNWL जो है अगर आपका लास्ट के 5 दिन में अगर आपका 50 तक भी वेटिंग रहता है, तो वो RAC में कन्वर्ट होके आपका कन्फर्म होने के हाई चांसेस रहते हैं। मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि GNWL जो है मतलब 2-2 दिन में, 1-1 दिन में भी कन्फर्म हुआ है। मतलब GNWL जो काफ़ी यहाँ पर जो है मतलब ज़्यादा लोग GNWL वेटिंग में रहते हैं, तो इसलिए जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कन्फर्म होने की, वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको GNWL के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर वेटिंग आया हुआ है GNWL 60 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 20। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि शुरू में जो है 60 लोगों का यहाँ पर वेटिंग आया हुआ था, जिसमें से 40 लोगों का टिकट या तो कंफर्म हो गया, या तो लोगों ने टिकट कैंसिल करा लिया, या तो टिकट उनका RAC हो गया। ये 3 सिनेरियोज बनते हैं। अब यहाँ पर 20 लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं क्योंकि टिकट जो है कंफर्म होगी या फिर RAC होगी, तो वो जो है अभी वेट कर रहे हैं। सो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया आपको GNWL के बारे में भी। अब दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वेटिंग पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा वेटिंग है वो है हमारा PQWL, जिसे हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब भी आप अपनी कभी ट्रेन बुक करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बुक करते हैं आप इसको इंटरमीडिएट स्टेशन के बीच में, मतलब जो बीच में स्टेशन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्टिंग से बुक करी या फिर स्टार्टिंग के कुछ स्टेशन छोड़ के बुक करा बीच के स्टेशन तक, किसी बीच के स्टेशन तक। बीच से आपने अगर बुक किया किसी बीच के स्टेशन तक, तो अब भी आपका इंटरमीडिएट कहलाएगा। और अगर बीच के स्टेशन से आपने बुक किया एंड तक या फिर एंड से थोड़ा पहले तक, तो वो भी आपका इंटरमीडिएट में ही आएगा। तो इस केस में अगर सीट अवेलेबल नहीं रहता है, आपका वेटिंग आता है, तो काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि आपका वहाँ पर PQWL आता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप उसको ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कितना नंबर तक जो है आपका PQWL कन्फर्म हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ नोट, PQWL दोस्तों आपका अगर लास्ट के 5 दिन में अगर आपका 20 तक भी PQWL है, तो काफ़ी हाई चांस रहेंगे आपकी टिकट जो है कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे PQWL को GNWL या RAC से, दोस्तों आपका ये जो है काफ़ी स्लो कन्फर्म होता है। इसका रीज़न है, तो रीज़न क्या है? जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका A से लेके Z तक जो है आपकी एक ट्रेन चल रही है और आपकी उसमें ट्रेन बुक है C से लेके Z आपका, और दोस्तों आपकी वहाँ पर ट्रेन बुक है C से लेके आपका I तक। अब अगर किसी की कंफर्म टिकट है C से लेके I तक, अगर उससे कैंसिल कराता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जो वेटिंग में चल रहा है PQWL में, जिसकी C से लेके I तक की ट्रेन है, तब जाके दोस्तों उसका यहाँ पर टिकट जो है कंफर्म होगा, कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन के अगेंस्ट में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि PQWL तो मतलब बुक हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रोबेबिलिटी है कंफर्म होने की वो बहुत कम हो गई। तो दोस्तों यही एक ऐसा रीज़न है कि आपका जो उसका चांसेस रहते हैं कंफर्म होने के बहुत कम रहते हैं। बहुत रेयरली देखा जाता है कि GNWL देखेंगे आपके 100 ख़त्म हो गए, जल्दी कंफर्म हो जाते हैं, और अगर PQWL जैसे 20 है 25 है वो भी कंफर्म नहीं होता रहता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्टेटस है PQWL 100 स्लैश करके वेटिंग लिस्ट 20। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में जो है 100 लोगों की टिकट जो है वेटिंग में आई हुई थी, अब उसमें से जो है 80 लोगों की टिकट या तो कंफर्म हो गई या तो उन लोगों की टिकट कैंसिल करवा लिया। अब यहाँ पर 20 लोग जो है वेट कर रहे हैं, उनकी टिकट यहाँ पर कंफर्म होगी। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आते हैं हम अपने अगले वेटिंग पे। दोस्तों जो हमारा अगला वेटिंग है वो है हमारा RLWL और साथ साथ हमारा RLGN। अब ये बताता हूँ मैं आपको कि मैं दोनों साथ में क्यों ले रहा हूँ। दोस्तों देखिए, पहली बात कि RLWL क्या होता है। RLWL का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर रेलवे ने कुछ स्टेशन को जो है आपका रिमोट स्टेशन दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी ट्रेन इन स्टेशन से स्टार्ट होती है
या फिर इन स्टेशन पर ख़त्म होती है और अगर यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है, आपका वेटिंग आने वाला है, तो काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि आपका जो वेटिंग आएगा वो RLWL ही आएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और वेटिंग आता है जिसे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। दोस्तों इसका भी सेम मतलब एग्जांपल है, ये भी सेम इसकी डेफिनेशन है कि अगर आपका रिमोट लोकेशन में अगर आपका वेटिंग आता है तो वो आपका आ सकता है RLGN। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों जो है हम लोग रिमोट स्टेशन भी बुक कर रहे हैं या फिर वहाँ तक के लिए बुक कर रहे हैं, तो हमारा RLWL आएगा या फिर RLGN आएगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है रेलवे के ऊपर कि वो आपको RLWL देने वाले हैं या फिर RLGN देने वाले हैं। तो हमें पता तो होना चाहिए कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों देखिए RLWL और RLGN में डिफरेंस ये होता है कि आपका जो RLWL है वो डायरेक्टली आपका कन्फर्म होता है, वो आपका RAC नहीं होता। और यहाँ पर जो RLGN है वो आपका क्या है कि डायरेक्टली कन्फर्म नहीं होता, पहले वो कन्वर्ट होता है आपका RAC में यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन में, और उसके बाद आपका कन्फर्म होता है वो कन्फर्म में। दोस्तों ये चीज़ जो है RLWL और RLGN को क्या है मतलब अलग अलग कर देती है, बस बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई ये जल्दी कन्फर्म होती है, स्लो कन्फर्म होती है। तो दोस्तों प्लीज़ नोट ये बहुत स्लो कन्फर्म होती है। जैसे PQWL के अगर आप कंपेयर करें इससे, तो PQWL जो है फिर भी इसके कंपैरिजन में जल्दी कन्फर्म होता है, लेकिन ये जो है और स्लो कन्फर्म होती है। तो बात करते हैं कितने नंबर तक जो है आपका RLWL कन्फर्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपके लास्ट के 5 दिन में, ठीक है, अगर आपका हम लगा लीजिए 12-13 इतना वेटिंग ही है, तब जाके रेयरली चांसेस आएंगे कि आपकी टिकट जो है कन्फर्म हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इसका रीज़न क्या है स्लो कन्फर्म होने का। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी सेम रूल है, अगर किसी कन्फर्म टिकट है, यहाँ पर रिमोट स्टेशन से बुक करी हुई है किसी भी स्टेशन तक या फिर किसी भी स्टेशन से रिमोट स्टेशन तक बुक करी हुई है, तो उस केस में अगर वो टिकट कैंसिल करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेम जो यहाँ पर स्टेशंस हैं अगर उसका किसी में वेटिंग चल रहा है तो उसका क्या है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही रेयरली ही होता है। इसकी मेन चक्कर क्या है कि ना यहाँ पर भी इसका नंबर कम होता है, जो नंबर ऑफ़ PQWL, नंबर ऑफ़ RLWL, RLGN ये कम होते हैं, तो इसलिए जो इसका चांसेस है कन्फर्म होने का वो भी क्या है काफ़ी कम होता है। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले वाले वेटिंग के बारे में। दोस्तों जो अगला हमारा वेटिंग है वो है आपका TQWL, जिसे हम बोलते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी कल की बोर्डिंग है, तो आज सुबह 10 बजे जो है आपके पास अधिकार रहता है कि 10 बजे जो है सुबह आप AC की तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं और सुबह 11 बजे आप बुक कर सकते हैं स्लीपर की तत्काल टिकट। इसका दोस्तों टाइमिंग यही है, 10 बजे मतलब सुबह आप यहाँ पर बुक करते हैं AC की टिकट्स और 11 बजे स्टार्ट होती है स्लीपर की टिकट्स। दोस्तों अगर मान लीजिए आप अपनी टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है, और बाय एनी चांस आपका जो है टिकट आ गया वेटिंग में, दोस्तों जो वहाँ पर वेटिंग आएगा ना, वो वेटिंग आपका जो होगा वो होगा तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब बात करते हैं कि जो नंबर तक आपका जो है ये कंफर्म हो जाता है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, इसका रीज़न बताता हूँ आपको क्या है। दोस्तों यहाँ पर बताने वाला हूँ आप लोगों को रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस, ठीक है। तो वो प्रोसेस सुनने के बाद जो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो प्रेडिक्शन करना तत्काल का इतना मुश्किल क्यों है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा ऑन एन एवरेज तो दोस्तों आपका जो है मतलब लास्ट इसके बारे में सिर्फ एक दिन बचता है हमारे पास। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका लास्ट के दिन में अगर आपका 5 से 6 तक वेटिंग है, तो नॉर्मली देखा गया है कि इतने में जो है आपका तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाता है। और रेयर केसेस में दोस्तों कभी कभी वो भी नहीं होता, बट आप मान लीजिए ऑन एवरेज जो है 5 नंबर तक जो है आपका तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, GNWL, PQWL, RLWL, RLGN, आपका TQWL, तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी बारे में बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है TQWL का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका स्टेटस है TQWL 50 / करके वेटिंग लिस्ट 10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि शुरू में 50 लोगों का तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट आया हुआ था, जिसमें से 40 लोगों का टिकट या तो कन्फर्म हो गया या तो लोगों ने टिकट को कैंसिल करवा लिया। और दोस्तों यहाँ पर अब जो है 10 लोग वेट कर रहे हैं, उनकी टिकट यहाँ पर कन्फर्म होगी। दोस्तों बात करते हैं तत्काल कोटा इतना स्लो कन्फर्म क्यों होता है। इसका दोस्तों बहुत बड़ा रीज़न है एक। देखिए जैसे मान लीजिए किसी की यहाँ पर क्या है कन्फर्म टिकट है तत्काल कोटा की, लेकिन वहाँ पर क्या है उसको अगर वो कन्फर्म को कैंसिल करते हैं, ठीक है, कन्फर्म टिकट को, दोस्तों इसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिलता है। अब दोस्तों 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिल रहा है तो कोई अपनी टिकट कैंसिल क्यों करवाएगा। जो मान लीजिए किसी को ट्रैवल नहीं करना है, वैसे लोग इमरजेंसी में ही जो है तत्काल टिकट बुक करते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश उनको नहीं ट्रैवल करना है, तो अगर वो ट्रैवल नहीं भी करते हैं ना, सोचते हैं यार 1 रुपया तो मिलना है नहीं वापस, तो क्यों ना टिकट को छोड़ा जाए, क्या कैंसिल करना नाम के लिए।
तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि टिकट कैंसिल भी नहीं होता और यहाँ पर जो है मतलब रेलवे का जो है यहाँ पे यूज़ भी हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, सारी वेटिंग मैंने कवर कर ली है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं जिसका आपको इंतज़ार था, रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस के बारे में, जिसके अगेंस्ट में क्या है कि रेलवे जो है आपके वेटिंग टिकट्स को कंफर्म करती है। दोस्तों बात करते हैं रेलवे के सीक्रेट प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो वेटिंग्स हैं डिफरेंट वो डिपेंड दोस्तों करती हैं डिफरेंट कोटाज़ के ऊपर। ये कोटाज़ क्या है दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे पास यहाँ पर कुछ कोटाज़ होते हैं, जैसे कि आपका सीनियर सिटीज़न कोटा होता है, लेडीज़ कोटा होता है, एचओ कोटा होता है, ड्यूटी पास कोटा होता है, वीआईपी कोटा होता है, आपका पीएचडी कोटा होता है, मतलब कि फिजिकल डिसेबल कोटा भी उसे बोलते हैं। और दोस्तों इसी तरह से जो है हमारे कई सारे यहाँ पर हमारे डिफरेंट तरह के हमारे कोटा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश इन कोटाज़ में क्या हुआ, सीट फुल नहीं हुई, किसी कारणवश जो है इन कोटाज़ में सीट फुल नहीं हुई। बिकॉज रेलवे क्या करता है कि जैसे 4 महीने पहले क्या होता है कि रेलवे सभी टिकट को कंफर्म कर देता है, बाकी बहुत सारे टिकट को रखता है वेटिंग में। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया डिफरेंट कोटाज, इसमें क्या है, कुछ कोटाज जो हैं आपके ऑनलाइन, कुछ कोटाज जो हैं आपके हैं ऑफलाइन। दोस्तों यहाँ पर रेलवे रखता है इसको रिजर्व करके, जैसे किसी को इमरजेंसी हो और वो इस कोटा के अंडर में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सीनियर सिटीज़न है तो वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, अगर इसमें सीट बच जाती है तो चार्ट बनाते टाइम दोस्तों क्या होता है कि रेलवे आपको जो डिफरेंट वेटिंग आया हुआ है, GNWL, PQWL, TQWL, RAC, इन सबको दोस्तों रेलवे जो है कन्फर्म कर देता है। दोस्तों यही एक ऐसा रीज़न है कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट कभी कभी एक भी कंफर्म नहीं होता और कभी कभी तत्काल कोटा 25 भी कंफर्म हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला तत्काल का जो वेटिंग लिस्ट का बताना कंफर्मेशन की चाहे कंफर्म होगा नहीं होगा थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज ये टोटली डिपेंड करता है आपका डिफरेंट कोटास के ऊपर। आई दोस्तों क्लियर हो गया, मैंने पूरा का पूरा जो है कवर कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं, वेटिंग की बात हो ही रही है कि अगर आप वेटिंग टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो कितना रिफंड आपको मिलता है। दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों आप लोग वेटिंग टिकट को कैंसिल करवाते हैं दोस्तों, अगर आपका चार्ट बन गया, ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन टिकट है, ठीक है, तो ऑनलाइन टिकट में दोस्तों क्या होता है, आपका भले ही स्लीपर हो या फिर AC हो, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर ट्रैवल करना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ट्रैवल करते हुए पकड़े गए तो आपको वहाँ माना जाएगा कि आप जो है बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको कितना रिफंड मिलता है, दोस्तों स्लीपर के लिए जो है आपको 60 रुपीज़ काट के बाकी सारे पैसे जो है रिफ़ंड हो जाते हैं। और AC के लिए AC में दोस्तों आपका आ गया फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, इकोनॉमी, चेयर कार, ये सब जो है आपके AC कैटेगरी में आते हैं। अगर इनमें से किसी का आपका वेटिंग कैंसिल होता है टिकट जो है, तो आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ प्लस GST काट के बाकी सारे पैसे जो है रिफ़ंड हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, चलो भाई यहाँ तो जो हुआ कि चार्ट बन गया, अपने आप कैंसिल हो गया। अब जो यहाँ पर ऑफलाइन टिकट है उनका क्या, दोस्तों ऑफलाइन टिकट में क्या होता है कि आपका जो है यहाँ पर टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता। चार्ट बन गया, आपका वेटिंग में रह गया, लेकिन आपका ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आधा घंटे पहले तक काउंटर पर जाकर टिकट कैंसिल कराना पड़ता है। अगर आप नहीं कराएंगे तो रेलवे समझती है कि आपने जो है उस टिकट से जनरल कोच में ट्रैवल कर लिया होगा। बिकॉज दोस्तों कई बार ऐसा होता है आपको बहुत इमरजेंसी है, उस केस में आपको ट्रैवल करना ही है, कोई अधिक मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। दोस्तों उस केस में जो है आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको जनरल कोच में ट्रैवल करना होगा, जो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक ऐसा रीज़न है कि अब यहाँ दिक्कत तो होती है, मानता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई यहाँ पर आपको कितना रुपये रिफंड मिलता है। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास स्लीपर की टिकट है, ठीक है, स्लीपर की आपके पास काउंटर वेटिंग टिकट है, उसे आप कैंसिल करवा रहे हैं, तो आपको सेम रेट है जो आपका ऑनलाइन में टिकट है, वहाँ पर आपको 60 रुपीज़ काट के बाकी सारे पैसे जो हैं रिफ़ंड हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपका AC टिकट है, AC का आपका फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, इकोनॉमी, चेयर कार, इनमें से कोई भी आपके पास वेटिंग है काउंटर टिकट और उसको आप कैंसिल करवाते हैं, तो आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ प्लस GST काट के बाकी सारे पैसे जो है रिफ़ंड हो जाते हैं। दोस्तों ऑफलाइन में क्या है, एक एडवांटेज रहता है, वो क्या कि आपको जो है पैसा यहाँ पर हैंड टू हैंड मिलता है, मतलब आपने टिकट कैंसिल कराया काउंटर पर, हैंड टू हैंड आपको पैसा मिल गया। ऑनलाइन में क्या है, आपको कोई जाना नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पर 3 to 4 वर्किंग डेज लगते हैं, उसमें जो है आपके पैसे यहाँ पर वापस आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी आपको जो है हर एक चीज़ का पहलू बताने का कि भाई क्या रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस है, डिफरेंट वेटिंग्स क्या क्या होते हैं, आपके जो डिफरेंट यहाँ पर कौन कौन से कोटाज यूज़ हो रहे हैं जो आपके रेलवे सीक्रेट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अपनी तरफ से दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके सामने जो है हर बात को रखूँ
और आपके जो मन में डाउट्स रहते हैं वो सारे के सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएँ। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहे, कुछ भी कंसर्न रहे, कुछ भी पूछना हो, तो दोस्तों आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों को रिप्लाई करने में, आप लोगों की हेल्प करने में। अगर दोस्तों आपकी टिकट बुक हो रखी है, आपको थोड़ा डाउट है कि भाई टिकट कंफर्म होगा, वेटिंग रहेगा, तो अपने एनालिसिस के बेसिस पे जो है पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है यहाँ पर हेल्प करने का, आपको जो भी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको भी मेक श्योर करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। बिकॉज़ आपके लाइक से क्या होता है, हमारी वीडियो जो है आगे पुश होती है, आगे जाती है। और दोस्तों किसी भी चैनल को ग्रो करने के लिए जो है आपका लाइक तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ व्यूअर्स की पावर, आपका दोस्तों पावर कैसा है, अगर आप चाहें तो किसी को पहुँचा सकते हैं बहुत ऊपर, और आप चाहें तो उसको नीचे पहुँचा सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर बार जो है अच्छा कंटेंट ही पेश करूँ। ठीक है दोस्तों, रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।